हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 4 फरवरी और हम 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी का हवाई अड्डा रखा गया है। ये किस शहर के अंदर स्थित है? आदमपुर जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये है पंजाब के जालंधर के अंदर। किस जिले के अंदर है और राज्य के अंदर है? तो पंजाब के जालंधर में। पंजाब के जालंधर जिले के अंदर जो स्थित है ये आदमपुर हवाई अड्डे, इसका नाम बदला गुरु रविदास हवाई अड्डा कर दिया गया है। और जो पूज्य संत और समाज सुधारक जो गुरु रविदास जी है, उनकी 649वीं जयंती जो 31 जनवरी को मनाई गई थी, उसके अवसर पर रखा गया है। और वहाँ के जो डेरा सच खंड बल्लन के जो प्रमुख संत हैं निरंजन दास, उनको हाल ही के अंदर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड जो पुरस्कार है 2026 की से किस श्रेणी के अंदर अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? यानी जो गुरु दलाई लामा है, उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार 2026 के अंदर किस श्रेणी के अंदर अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में दलाई लामा ने अपने एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड उन्हें अपने एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा उसके लिए दिया गया है। और केंट्रिक लेमर ने बेस्ट रैम्प एल्बम का अवार्ड जीता है। और 68वें जो ग्रैमी अवार्ड है 2026, इसको ट्रेवर नोवा ने होस्ट किया है। तो ये है तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु है दलाई लामा, इनको जो पहला ग्रैमी अवार्ड है ये दिया गया। 68वां जो ग्रैमी पुरस्कार समारोह था उसके अंदर इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। निम्न में से किसने पहली बार तो हाल ही के अंदर आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 का खिताब जीता है? किसने पहली बार आयोजित जो थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 का खिताब जीता है? तो ये जीता है देविका सिहाग ने। किसने जीता है? देविका सिहाग ने। 20 वर्षीय देविका सुपर 300 टाइटल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है। सुपर 300 टाइटल देविका से पहले पीविका सिंधु और साइना नेहवाल के नाम था, और ये तीसरी देविका सिहाग बन गई है। 2024 में देविका ने 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स का टाइटल भी जीता था। और मलेशिया की गो जिन वेई इनको हराया है। किसको हराया है? मलेशिया की गो जिन वेई को। और इस जीत के साथ सिहाग ने अपने करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जीत लिया है। निम्न में से किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति हाल ही के अंदर खोजी गई है? किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति हाल ही के अंदर खोजी गई है? ये खोजी गई है केरल के अंदर। किस राज्य में खोजी गई है? केरल राज्य के अंदर। केरल के जो इडुक्की जिला है वहां पर
केरल क्षेत्र के इडुक्की जिले के अंदर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है कंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति की खोज की गई है। डिप्लोजेंट्स एक आर्किड प्रजाति जो दक्षिणी पश्चिमी घाटों के अंदर पाई जाती है और डिप्लोजेंट्स पेपिलोसम की खोज इडुक्की जिले के कंथलूर जो मयूर क्षेत्र के अंदर पाई गई है। कंथलूर मयूर के क्षेत्र में पाई गई है और ये प्रजाति स्थलीय और उप वनस्पति दोनों प्रकार की जो वर्ती वनस्पतियों को दर्शाती है और पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। तो ये जो आर्किड की पाई गई है ये केरल के इडुक्की जिले के अंदर पाई गई है। कहाँ? केरल के इडुक्की जिले के कंथलूर क्षेत्र के अंदर। निम्न में से किसी स्थान पर भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमू ट्रेन शुरू की गई है। तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ की गई है? अहमदाबाद के अंदर। ड्यूल फ्यूल यानी जो डेमो है ये ट्रेन अहमदाबाद स्थित साबरमती में शुरू की गई है और इस परियोजना के तहत 1400 हॉर्स पावर वाली डेमो ट्रेन ड्राइविंग पावर कारों को एक LNG और डीजल के मिश्रित ईंधन प्रणाली के अंदर परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? यानी LNG और डीजल का जो मिश्रण होता है उस ईंधन प्रणाली के तौर पर इसको परिवर्तित किया गया है। इसका मतलब ये कि जो LNG है ये एक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस है और डेमो से तात्पर्य होता है कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों से, यानी ये मल्टीपल ट्रेन होती है जो डीजल से भी चलती है इलेक्ट्रिक भी से भी चलती है और ड्यूल फ्यूल सिस्टम डीजल के लगभग 40% हिस्से को LNG के अंदर बदल देता है यानी प्राकृतिक गैस के अंदर। और ये जो परियोजना है स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अग्नि परीक्षा नामक जो सैन्य अभ्यास है ये किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय सेना और जो भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है यानी ITBP ने अरुणाचल प्रदेश में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया था 6 दिनों का अभ्यास जो अग्नि परीक्षा नाम लिया गया था और ये 19 जनवरी से 24 जनवरी तक पूर्वी सियांग जिले के सिग्गार में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि दोनों बलों के बीच युद्ध कौशल और संयुक्त क्षमता को बढ़ाना था। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है हेलेना रायबकिना। किसने जीत लिया? हेलेना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब तो हेलेना रायबकिना को। कजाकिस्तान की जो ये है कहाँ की? ये है कजाकिस्तान की। कहाँ की है? कजाकिस्तान की टेनिस स्टार है एलिना रायबकिना ने फाइनल में जो बेलारूस की आर्यन सबालेंका है उसको 4-6, 6-4, 4-6 और 6-4 से हराकर 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल टेनिस खिताब जीता है और ये खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है यानी कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। निम्न में से किस दिन यानी जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस
की स्थिति को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, यानी आज के दिन। विश्व कैंसर दिवस को जो मनाने की जो शुरुआत है वो साल 2004 के अंदर हुई थी। और जब पेरिस वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर के दौरान इसे स्थापित किया गया था। और इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैंसर के बारे में जो फैली गलत धारणाओं को दूर करना और लोगों को इसके लक्षण, कारणों और इसके बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना और समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित करना। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को और इसकी शुरुआत 2000 के अंदर हुई थी। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की पहली महिला जो उप मुख्यमंत्री है वो सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यूरोपियन संगठन ने ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड ऑफ कॉर्प्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है। और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की गई है। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई थी। और आंध्र प्रदेश से राज्य सरकार ने 24 घंटे में 55 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मुंबई शहर के अंदर 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।